हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो। भगवान श्री कृष्ण आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। आज की तिथि होने वाली है पंचमी, जो सुबह 7:31 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी लग जाएगी। माघ मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी रहेगी। दिन रविवार, सूर्योदय होगा 7:18 पर और सूर्य अस्त होगा शाम को 5:35 पर। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 7:07 से शुरू होगा और 12:51 पर खत्म होगा। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:25 से शुरू होगा और 3:36 तक रहेगा। गोधूली बेला होगी 6:21 पर और शाम के 7:25 तक रहेगी। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:03 से 5:09 तक और आज का राहु काल रहेगा शाम को 4:30 से शुरू होगा और 6 बजे तक रहेगा। अब हम अपने छठे दिन की कथा का श्रवण करते हैं। कल हमने सुना था कि दत्तात्रेय जी कहते हैं कि भृगुवंश में एक ऋषि का नाम की ब्राह्मणी थी, जिसने माघ मास का स्नान किया और माघ मास के स्नान के कारण उन्हें सूर्य रथ पर स्थान मिला। आइए हम आगे की कथा का श्रवण करते हैं। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के सदस्य धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन अच्छे कर्म करने वाला, देवता अग्नि और ब्राह्मणों की पूजा करने वाला, खेती का काम करने वाला था। वह घोड़े, गौ, भैंस आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने आरंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया। कुएं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि के वृक्ष तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवा अवस्था के हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंप कर तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहां विष्णु की आराधना करने में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वैश्यगामी वीणा और बाजे लेकर वैश्यों के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भाड़ और खुशामदीदों से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इसी प्रकार ऊपर बोए बीज के सदस्य वह अपने धन को बुरे कर्मों में नष्ट करते थे। कभी किसी के साथ, कभी किसी सत्पात्र को दान आदि नहीं करते थे, ना ही कभी हवन, देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा भगवान विष्णु की पूजा करते थे। थोड़े दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाईजन, सेवक, उपजीवी सब उनको छोड़कर चले गए। तब उन्होंने चोरी आदि करना आरंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तक्षणवानों से वन पक्षी, हिरण आदि पशुओं तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गाय जिसको सिंह मारकर खा गया और दूसरे वन को गया जो काले सर्प के डसने से मारा गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास ले गए और कहने लगे कि महाराज, इन 2 महापापियों के लिए क्या आज्ञा है। इसी के साथ हमारा छठा अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। आइए हम भगवान जगन्नाथ के सच्चे भक्त रघुदास की भगवत कथा का श्रवण करते हैं। एक समय रघुदास नाम के भगवान रामचंद्र के एक महान भक्त थे। वह पुरी में जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के पास एक बड़ी छतरी के नीचे रहते थे। एक बार जब वहां भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने गए तो उन्होंने जगन्नाथ की वेदी पर राम, लक्ष्मण और सीता को देखा। उस दिन से उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान जगन्नाथ भगवान रामचंद्र से भिन्न नहीं हैं। रघु ने भगवान जगन्नाथ के प्रति मैत्रीपूर्ण प्रेम, सखा रस विकसित किया। एक बार रघु ने भगवान जगन्नाथ के लिए एक अच्छी माला तैयार की और पुजारी को भगवान को चढ़ाने को दे दी, लेकिन पुजारी इसे चढ़ाना नहीं चाहता था क्योंकि उस माला में उन्होंने केले के पत्तों की छाल का प्रयोग किया था। उस समय जगन्नाथ के मंदिर में ऐसी चीजों का प्रयोग नहीं होता था। रघु को बहुत दुख हुआ
कि उन्होंने माला भगवान जगन्नाथ को नहीं चढ़ाई। वह बहुत उदास महसूस करते हुए मंदिर के बाहर चले गए। बाद में दिन में पुजारी शाम की आरती समाप्त कर रहा था। भगवान के शयन कराने से पहले पुजारी उन्हें एक विशेष पोशाक पहनाते हैं जिसे बड़ा श्रृंगार सेवा कहा जाता है। भगवान के श्रृंगारित करने के बाद पुजारी ने उनके शरीर को फूलों से सजाना शुरू कर दिया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसने जो कुछ भी किया भगवान के शरीर पर एक भी फूल नहीं बचा। भगवान किसी भी फूल को स्वीकार नहीं कर रहे थे। सभी पुजारी यह सोचकर बहुत चिंतित हो गए कि अवश्य ही उनसे कोई अपराध हुआ है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। उन सभी ने निर्णय किया और उन्होंने सोचने की बहुत कोशिश की कि उनसे क्या अपराध हुआ है, लेकिन वे सभी मंदिर में सोएंगे और तब तक उपवास करेंगे जब तक कि भगवान उनके सपने में आकर उन्हें के अपराध की सूचना नहीं दे देते। उसी रात भगवान जगन्नाथ मुख्य पुजारी के सपने में आए और उनसे कहा, मेरे भक्त रघुदास मेरे लिए एक फूल माला लाया। उन्होंने उसे बहुत प्रेम और भक्ति से तैयार किया था। आपने डोरी की बाहरी विशेषता देखी और उसे माला मुझे नहीं देने दिया। आप देख नहीं सकते कि उससे कितनी अच्छी माला तैयार की है। उन्होंने इस प्रेम और भक्ति से पिरोया। अब मेरा भक्त मेरी सेवा से वंचित होकर माला सामने रखकर अपने घर में पड़ा हुआ है। उसने कुछ भी नहीं खाया और वह लगातार रो रहा है। वह अभी तक सोया नहीं है। जब तक मेरे भक्त की इच्छा पूरी नहीं हो जाती मैं आपसे कोई माला कैसे स्वीकार कर सकता हूँ और मैं कैसे चैन से सो सकता हूँ। और सपना देखते ही तुरंत पुजारी जाग गए और उसने अन्य पुजारी को सारी बात बतलाई। तब वे सभी रघुदास के पास गए और अपने अपराध की क्षमा मांगी और उनसे अपनी माला भगवान जगन्नाथ को देने को कहा। यह सुनकर रघुदास बहुत प्रसन्न हुआ कि भगवान इतने दयालु हैं कि वे स्वयं उनकी माला स्वीकार करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, जगन्नाथ भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपने मेरा ही चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा। मिलती हूँ एक और नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।